वेलकम प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सेलजार पर स्वागत है। विद्यार्थियों, हम समझेंगे कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणियां सवाल 3। सवाल 3, एक एपी में ये एपी के पद हैं, उसमें जो दिया हुआ है उनकी मदद से जो हमें ज्ञात करना है करेंगे। पहला है ए बराबर 5, डी बराबर 3 और एनवा पद बराबर 50 दिया है। एन और एस एन ज्ञात कीजिए। एन ज्ञात करना है और एन पदों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एनवे पद से और जो दिया गया है उनकी मदद से अपन एन ज्ञात करेंगे। हल कर लेते हैं। एनवे पद का सूत्र ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 डी बराबर ए एन एनवा पद। ए का मान 5 प्लस एन का मान ज्ञात करना है -1, डी का मान 3 बराबर एनवा पद 50। 5 को उधर पक्षांतर करेंगे, n -1 3 इधर बचेगा, प्लस का 5 उधर जाने पर हो जाएगा माइनस का 5। 50 में से 5 घटाते हैं, कितने बचते हैं? 45। 3 को पक्षांतर करेंगे तो गुणे में है, बटे में आ जाएगा 3। इधर बचेगा n-1। 3 का भाग 45 में 3 एकम 3, 1 बचा, 3 पंजे 15 यानी 15 भाग। -1 को इधर भेजेंगे, प्लस का 1। n बराबर 15 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 16। n बराबर 16। हमें n ज्ञात हो गया। अब अपन क्या ज्ञात करते हैं? एस एन 16 पदों का योग ज्ञात करना है और nवा पद हमारे लिए 50 है, यानी अंतिम पद 50 है। तब हमें शॉर्ट सूत्र लिखना है n/2 कोष्टक a प्लस nवा पद लिख सकते हैं या उसको n लिख सकते हैं। n कितना? s 16 पद, 16 पदों का योग करना है। n का मान होगा 16/2 कोष्टक a का मान 5 प्लस l यानी nवा पद, जिसे हम 50 लिखेंगे। 2 का भाग 16 में 2/16 8 बार, 50 में 5 जोड़ेंगे 55। 8 का गुणा 55 से करना है। 8 पंजा 40, 40 का 0 हासिल लगा 4। 8 पंजा 40, 40 और 4 44 यानी 440। तो यहाँ n बराबर 16 और एस एन कितना है? 440। तो हमारे दोनों आंसर हो गए। एक आंसर तो यहाँ लिखना है आपको और एक आंसर आपको यहाँ लिखना है। दो पूछे गए हैं, दोनों के हमने आंसर इस प्रकार से लिख दिए। तो आपको इस प्रकार से आना चाहिए। n बराबर 16 है इसमें और एस एन बराबर 440। आप चाहे तो इसे अलग से भी लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं अतः n बराबर 16 तथा एस एन बराबर 440। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा ये वाला आपको। आगे बढ़ते हैं इसमें। दूसरा, a बराबर 7 और a 13 बराबर 35 दिया है। d और s 13 ज्ञात कीजिए। प्रथम पद दिया हुआ है और 13वां पद 35 दिया हुआ है। एक तो d ज्ञात करना है और s 13 पदों का योग ज्ञात करना है।
हल कर लेते हैं। nवें पद से हम d ज्ञात करेंगे। nवें पद का सूत्र a प्लस कोष्टक n माइनस 1 d बराबर a n। a का मान 7 प्लस n का मान 13 पद है, तो यहाँ n का मान 13 माइनस 1, d का मान ज्ञात करना है तो d रहने देंगे, बराबर nवा पद कितना है 35। 7 को पक्षांतर करेंगे, 13 में से 1 घटाएंगे 12, 12 गुणा करेंगे d से तो 12d बराबर 35। 7 प्लस का है तो माइनस का 7 हो जाएगा। 35 में से 7 घटाएंगे, कितना बचेगा 35 में से 7, यहाँ बचेगा 28। d का मान 12 का भाग देंगे, बटे में चला जाएगा। दोनों किसके पहाड़े से कट रहे हैं 4 के पहाड़े से। 4 सत्ता 28, 4 तिया 12, d का मान कितना आया 7/3। ये हमें d का मान प्राप्त हो गया 7/3। अब s 13 पदों का योग ज्ञात कर लेंगे। s 13 Sn सूत्र शॉर्ट में लिखना है, क्योंकि प्रथम पद और अंतिम पद 13वां पद है दिया हुआ है, तब शॉर्ट सूत्र लिखना है। n/2 कोष्टक a प्लस l कह सकते हो, या इसको आप nवा पद कह सकते हो। 13 पद n का मान हो जाएगा 13/2, a का मान 7 प्लस l का मान 35। 13/2, 35 में 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 42/1। 2 के पहाड़े से 42 कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 बार 21 का गुणा कर लेंगे 13 से। 13 इंटू 21 अलग से गुणा कर लेंगे। 1 का 3 से 3 बार, 1 का 1 से 1 बार, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3, 6 और 1 7, 2, 273। जो दिया हुआ है उसको अपन काम में लेते हुए हमने दोनों ज्ञात कर लिए हैं। लिख सकते हैं, अतः क्या क्या पूछा था d बराबर 7/3 तथा s13 बराबर 273। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। जो पूछा गया है हम उसको हल कर सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं। अगला सवाल तीसरा, a12 37 और d बराबर 3 दिया है, a और s12 ज्ञात कीजिए। nवा पद 37 दिया हुआ है, यानी 12वां पद 37 दिया हुआ है, d 3 है, तो हमें पहले a ज्ञात करना है, तो हम nवें पद वाले सूत्र से a ज्ञात कर सकते हैं। a प्लस कोष्टक n माइनस 1 d बराबर a n। a का मान ज्ञात करना है, प्लस 12 पद है, n का मान हो जाएगा 12 माइनस 1, d का मान 3 बराबर nवा पद 37। 12 में से 1 घटाएंगे 11, और 11 गुणा 3 से करेंगे 11 33 बराबर 37। 33 को उधर पक्षांतर करेंगे,
ए बराबर 37 33 माइनस का हो जाएगा। ए बराबर कितना आ जाएगा? 37 में 33 घटाएंगे 4। ए का मान हमें प्राप्त हो गया 4। अब हमें ज्ञात करना है S 12 पदों का योग। प्रथम पद ए दिया हुआ है और nवां पद 12वां पद 37 दिया हुआ है, तो सूत्र को शॉर्ट में लिखना है n/2 कोष्टक a प्लस l। n का मान 12/2, a का मान 4, nवां पद 37। 2 के पहाड़े से 12 6 बार कट जाएगा। 37 में 4 जोड़ेंगे 41। 41 का गुणा 6 से कर देंगे, 6 कम 6, 6 चौका 24, 246। तो हमारे पास a का मान 4 और S 12 का मान 246 लिख सकते हैं। अतः a बराबर 4 तथा S 12 बराबर 246, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं। चौथा, A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125 दिया है। D और A10 ज्ञात कीजिए। तो हम जो दिया हुआ है उनकी मदद से ही ज्ञात करेंगे। तीसरा पद 15 दिया हुआ है और 10 पदों का योग 125 दिया गया है। तो हमें जो दे रखा है उनकी मदद से इसको हल करना है। सबसे पहले हल कर लेते हैं। क्या दिया गया है? A3 तीसरा पद, तो उसका तीसरे पद का सूत्र a प्लस कोष्टक n-1 d बराबर an। nवां पद, nवां पद कितना? a का मान नहीं पता, प्लस n का मान 3 है, 3 माइनस 1 और d बराबर nवां पद यानी तीसरा पद 15 दिया हुआ है। तब यहां ज्ञात करेंगे, 3 में से 1 घटाएंगे, a प्लस 3 में से 1 घटाएंगे 2, 2 का गुणा d से करेंगे 2d बराबर 15। a का मान a 2d को उधर पक्षांतर करेंगे बराबर 15 माइनस 2d, ये a का मान आ गया। इसको आप समीकरण फर्स्ट कर दीजिए। S10 10वें पद का योग, सूत्र हम लिखेंगे, लंबा वाला बड़ा वाला सूत्र लिखेंगे n/2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n-1 d बराबर Sn। n का मान कितने पद हैं? 10 पद हैं। n का मान आ जाएगा 10/2। a की जगह अपन लिखेंगे 15 माइनस 2d। a की जगह हम लिखेंगे 2, तो ये 2, और a की जगह लिखना है 15 माइनस 2d प्लस n-1 यानी 10 माइनस 1 और d को d ही रहने देंगे। Sn
125। 2 का भाग 10 में 5 बार, 2 का गुणा 15 से करेंगे, 15 दूनी 30, 2 का गुणा माइनस 2d से करेंगे, चिन्ह माइनस का हो जाएगा, 2 दूनी 4 d, 10 में से 1 घटाएंगे 9, d से गुणा करेंगे तो प्लस का 9 d बराबर 125। 5 को पक्षांतर करेंगे तब हमारे पास प्राप्त होगा, 5 इधर पक्षांतर करेंगे 125 बटा 5, अंदर ये माइनस 4d प्लस 9d, 9d में से 4d घटा देंगे, कितना बचेगा, 9 में से 4 घटाएंगे 5, यानी 5d प्लस का 30 बराबर कितना है, 125 बटा 5। इसको थोड़ा हम पास लिख लेते हैं, 5d प्लस 30 बराबर 125 बटा 5। 5 का भाग देंगे 125 में, 5 दूनी 10, 2 बार, 2 बचा 5 पंजा 25, यानी 25। 30 को उधर पक्षांतर करेंगे तो इधर बचेगा 5d, 30 हो जाएगा माइनस का। आगे बढ़ते हैं, 25 माइनस 30, 30 में से 25 कम कर देंगे तो माइनस का 5, 5 को पक्षांतर करेंगे बट्टे में हो जाएगा 5, इधर बचेगा d, d का मान आ जाएगा 5 का भाग माइनस 5 में दोनों चिन्ह अलग अलग है, चिन्ह माइनस का आएगा और 5 एकम 5 तो माइनस का 1 आएगा, d का मान आ जाएगा माइनस का 1। d का मान कितना प्राप्त हुआ, माइनस का 1। अब हमें कौन सा ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात करना है। d का मान यहाँ माइनस का 1 प्राप्त हुआ। अब हमें ज्ञात करना है 10वां पद। और d का मान यदि हम इसमें रखेंगे तो a का मान भी हमें प्राप्त हो जाएगा। d का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख लेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर जो दिया हुआ है उसी की हेल्प से अपने को काम करना है। d का मान -1 किसमें रखना है, समीकरण 1 में, a बराबर 15 माइनस 2d, d की जगह आपको लिखना है माइनस का 1, 15 माइनस 2 और ये माइनस का 1 d की जगह अपन ने लिख दिया। 15 दोनों चिन्ह माइनस के हैं, चिन्ह हो जाएंगे प्लस, -2 का गुणा -1 से करना है तो चिन्ह आ जाएगा प्लस, 2 एकम 2, 15 में 2 जोड़ेंगे 17। अब अपने पास a का मान आ गया 17। ज्ञात क्या करना है, सवाल में दिया गया है कि अपने को 10वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है, 10वां। हम 10वें पद का nवें पद का सूत्र लिखेंगे, a n बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस 1 d। एक 10वां पद लिखना है, a का मान अपने पास कितना है 17 प्लस n का मान होगा 10, 10वां पद ज्ञात करना है, n का मान 10 माइनस 1 और d का मान -1। 17, 10 में से 1 घटाएंगे 9, 9 का गुणा -1 से करेंगे तो माइनस का 9, 17 में से 9 घटा देंगे, कितना बचेगा 8 प्लस का 8 बचेगा। तो 10वें पद का मान आ गया हमारे पास 8। तो हमारे से जो पूछा गया है उनका हम मान यहाँ लिख लेंगे। क्या क्या पूछा, एक तो d और एक 10वां पद लिख सकते हैं। अतः d बराबर कितना, माइनस का 1 तथा a 10, 10वां पद
8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। डी का मान -1 और 10वें पद का मान 8। अब इसको उतार लेंगे। सवालों का हमें समझते हुए इसी प्रकार से अभ्यास करना है। सवालों का अभ्यास समझते हुए करना है, इस बात का हम सभी ध्यान रखें और नियमित अभ्यास करें। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, डी बराबर 5 और एस 9 बराबर 75 दिया है। ए और ए 9 ये नवा पद ज्ञात कीजिए। डी 5 दिया हुआ है, एस 9 नवा पद दे रखा है। इनका योग 9 पदों तक का योग 75 दिया हुआ है। तो हम इसकी मदद से और जो दिया हुआ है उसकी मदद से अपन हल करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। तो जो दिया हुआ है कौन सा, 9 पदों का योग, उसकी मदद से n/2 कोष्टक, बड़ा कोष्टक लिख लीजिए, 2a प्लस कोष्टक n-1 d बराबर Sn, n पदों का योग। 9 पद हैं, s का मान कितना हो जाएगा? 9 पद है, s का मान n का मान 9 हो जाएगा। 9/2 2a, a का मान हमें नहीं ज्ञात है तो हम 2a लिख लेंगे, प्लस कोष्टक n का मान कितना, n का मान 9 -1 और d का मान कितना दिया हुआ है 5। ठीक है, जो दे रखा है उन्हीं की मदद से अपन काम करते हैं। और 9 पदों का योग कितना दे रखा है 75। अब इसमें यही बच रहा है, इसका मान हमारे पास प्राप्त हो जाएगा इसकी मदद से, जो दिया हुआ है उसकी मदद से और डी की मदद से हमारा ये जो मान ज्ञात करना है वो हम कर लेंगे। 9/2 पक्षांतर करेंगे उस साइड, हमारे पास कितना आ जाएगा 75। ये ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, यानी ये हो जाएगा 2/9। इसको हम करते हैं 2a, 9 में से 1 घटाएंगे, 9 में से 1 कितना होगा 8, 8 का गुणा 5 से करेंगे, 8 पंजे 40, तो प्लस का 40, 2a प्लस 40 बराबर 75 गुणा 2/9। इसके नीचे कुछ नहीं, बटे में 1, दोनों किसके पहाड़े से कट रहे हैं, 3 के पहाड़े से कट रहे हैं, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 1 बचा 7, 5 उतारा, 3 पंजे 15 यानी 25, 25 का गुणा 2 से 25 दूनी 50 बटा 3, प्लस 40 को हम उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 40 बटा 1। यहाँ कितना आएगा 2a, 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 का भाग 3 में एक बार और 1 का गुणा 50 से करेंगे 50, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 का गुणा करेंगे 40 से, 3 चौके 12 यानी 120 2a। आगे बढ़ते हैं। 120 में से 50 घटा देंगे तो माइनस का 70 बटा 3, 2 ऊपर है तो गुणे में है तो भाग में चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/2। a का मान ये आएगा, 2 का भाग 70 में देंगे 35 बार, यानी -35/3। a बराबर कितना आ जाएगा -35/3। ये हमें a का मान प्राप्त हुआ -35/3।
ए का मान प्राप्त हो गया। अब क्या ज्ञात करना है इसमें? A9 नवा पद ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर लेते हैं नवा पद। A प्लस कोष्टक n-1 डी। ए का मान -35/3। कौन सा पद ज्ञात करना है? नवा n9। ए का मान कितना है? -35/3 प्लस कोष्टक n-1 n9 में से 1 घटाएंगे और डी का मान कितना है? 5। -35/3 9 में से 1 घटाएंगे 8। 8 का गुणा 5 से करेंगे 8 पंजा 40/1। दोनों का एलसीएम लेंगे 3। 3 का भाग 3 में एक बार और 1 का गुणा -35 से करेंगे तो -35 प्लस 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 का गुणा 40 से करेंगे 3 चौके 12 120। 120 में से 35 घटा लेंगे, 0 में से 5 नहीं घटा, यहाँ से उतारेंगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 5 घटाएंगे 5 और यहाँ 11 में से 3 घटाएंगे 8 यानी 85/3। A9 कितना आ रहा है? 85/3। तो दोनों ही हम लिख सकते हैं जो हमसे पूछा गया है, दोनों ही हमारा आंसर हो गए इसमें। तो लिख लेंगे अपन, अतः A बराबर -35/3 तथा A9 नवा पद 85/3। ये हमारा आंसर हो जाएंगे -35/3 और A9 है अपना 85/3। आ गया समझ में? अगला सवाल छठा, A बराबर 2, D बराबर 8 और SN बराबर 90 दिया है। N और AN ज्ञात कीजिए। जो दे रखा है उसकी मदद से ही अपन जो पूछा गया है उसको ज्ञात करते हैं। A बराबर 2 है, D बराबर 8 है और SN n पदों का योग 90 दे रखा है, तो हम n पदों के योग वाला सूत्र लिखेंगे। n/2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n-1 डी बराबर SN। n की जगह अपने को कुछ भी नहीं लिखना है, n हमें नहीं पता है तो n/2 ही रखेंगे। 2a का मान है 2, 2 गुणा 2 प्लस n का मान हमें नहीं पता है तो n-1 डी का मान 8। SN का मान कितना है? 90। जो जो मान जहां है वो मान अपन वहां लिख लेंगे। अब हम इसको हल करेंगे। n/2 कोष्टक 2 दूनी 4। अब 8 का गुणा n से करेंगे तो प्लस का 8n, 8 का गुणा -1 से करेंगे तो माइनस का 8 बराबर 90। n/2 कोष्टक प्लस का 4 माइनस का 8, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 4 बचेगा और प्लस 8n बराबर 90। n/2 का गुणा -4 से भी करना है और n/2 का गुणा
प्लस 8n से भी करना है। ये गुणा हम पहले इससे कर लेते हैं, तो कितना आएगा देख लीजिए, n/2 गुणा -4/1 ये करना है। फिर इसका गुणा हमें इससे भी करना है, तो दोनों चिन्ह सेम है, प्लस आ जाएगा। n/2 गुणा 8n/1 बराबर 90। 2 दूनी 4, 2 बार यानी माइनस का 2n, यहाँ कितना आ रहा है माइनस का 2n। और यहाँ देखेंगे 2 चौके 8, 2 चौका 8, n का गुणा 4n से करेंगे तो प्लस का 4n स्क्वायर बराबर 90। यहाँ द्विघात समीकरण बन गया है। द्विघात समीकरण को हल करना आप सभी जानते हैं, इसको हल कर लेते हैं। द्विघात समीकरण को हम हल कर लेंगे, तो पहले 2 का भाग सब में जा रहा है, तो हम एक बार 2 का भाग सब में दे लेते हैं। सभी पदों में 2 का भाग दे देंगे, सभी पदों में 2 का भाग। यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का n प्लस का 2n स्क्वायर बराबर 2 का भाग 90 में देंगे 45। इसको आप व्यवस्थित जमा लीजिए, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 को दिलाएंगे तो माइनस का 45 बराबर 0। द्विघात समीकरण को हल करेंगे, गुणनखंड विधि से कर लेते हैं। 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। इन दोनों का गुणा करेंगे, 2n स्क्वायर का गुणा माइनस 45 से करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 45 दूना 90 n स्क्वायर। अब हमारे पास बीच का जो माइनस का n है, इसके 2 भाग करने, ये एक n है, इसके 2 भाग करने, गुणा करने पर ही आना चाहिए, जोड़ने पर वापस माइनस का n ही आना चाहिए। तो अपन 2 जो टुकड़े करेंगे वो क्या क्या कर सकते हैं बताओ। बताइए आप सभी। नौ दाए 90, 10 और 9 n n, ये माइनस का लाना है तो माइनस का 10n प्लस का 9n, ये काम अपन करेंगे। 2n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस 45 बराबर 0। 2 के जोड़े बना लेंगे, इन दोनों में कॉमन 2n, भाग इसमें देंगे तो n, इसका भाग इसमें देंगे तो माइनस का 5। इन दोनों में से भी कॉमन लेना, कोष्टक में यही आना चाहिए, तो प्लस का 9, इसमें भाग देंगे n, माइनस 9 5 45, तो माइनस 5 बराबर 0। कॉमन लेंगे n माइनस 5, बचेगा 2n प्लस 9 बराबर 0। पहले ये लेंगे n माइनस 5 बराबर 0, माइनस 5 को उधर पक्षांतर करेंगे n बराबर प्लस का 5। एक तो ये आएगा n का मान 5, और इसमें करेंगे 2n प्लस 9 बराबर 0। 9 को उधर पक्षांतर करेंगे 2n बराबर माइनस का 9,
n बराबर -9/2। क्या पदों की संख्या इस प्रकार से हो सकती है? नहीं। हम लिखेंगे चूंकि n बराबर -9/2 नहीं हो सकता, इसलिए n का मान कितना आएगा? 5। इसलिए n बराबर 5। n का मान हमें प्राप्त हो गया 5। सवाल में पूछा गया था n का मान ज्ञात कीजिए। n का मान हमने 5 ज्ञात कर लिया। अब nवा पद यानी 5वें नंबर वाला पद बताना है। n का मान कितना है? 5 है। अब nवा पद ज्ञात करना है। अगला हमारा काम है nवा पद ज्ञात करना। an बराबर a प्लस कोष्टक n-1 d। a का मान कितना? 2। मैं थोड़ा छोटा करके इसको अपन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद बड़ा कर लेंगे। a का मान लिखना है अपने को 2 प्लस n का मान कौन सा नंबर वाला पद ज्ञात करना है? अपने को पद ज्ञात करना है n कितने हैं? 5। तो 5वां पद ज्ञात करना है। तो n का मान आ जाएगा 5 -1 और d का मान कितना है? 8। जो दिए हुए हैं उन मानों को हम काम में लेते हुए हल करेंगे। 5वां पद 2, 5 में से 1 घटाएंगे 4, 4 का गुणा 8 से करेंगे, 8 चौका 32, 32 में 2 जोड़ेंगे 34। लिख सकते हैं अतः n बराबर 5 तथा an बराबर 34। ये हमारे आंसर हो जाएंगे दोनों। n का मान 5 और an बराबर 34। आ गया समझ में आपको? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 7वां। a बराबर 8, an बराबर 62 और sn बराबर 210 दिया है। n और d ज्ञात कीजिए। तो जो हमें दे रखा है a का मान 8 है और nवा पद का मान 62 है और sn कितना है? 210। चलिए जो दे रखा है उसी की मदद से हल करते हैं। nवा पद 62 दे रखा है, तो यही सूत्र लगा लेते हैं। a प्लस कोष्टक n-1 d बराबर इसको nवा पद लिख लीजिए। nवे पद का सूत्र है a का मान 8 लिखना है प्लस n का मान नहीं पता है तो n-1 d का मान भी हमें नहीं दे रखा है तो d की जगह d लिख लेंगे बराबर nवे पद का मान कितना हो गया? 62। ये इसको हल करेंगे 8 d का गुणा n से करेंगे, 8 को पक्षांतर कर लेते हैं। 8 को जब पक्षांतर करेंगे n-1 गुणा d बराबर 8 इधर पक्षांतर करेंगे 62 माइनस 8 हो जाएगा। 62 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा? 62 में से 8 घटाओ 54। n-1 d बराबर 54। d का मान कितना आ जाएगा? पक्षांतर करेंगे d बराबर 54/n-1। d का मान इस प्रकार से हम ये वाला लिख लेंगे। समीकरण नंबर 1 लिख लीजिए कि d का मान अपने को ये वाला लिखना है। आ गया समझ में? d का मान
दूसरा एस एन, सॉरी अपन यहाँ पे प्रथम पद और एनवा पद वाले सूत्र से लिख लेंगे। एस एन कितना दे रखा है, तो यहाँ एस एन वाला सूत्र लिखेंगे n बटा 2 कोष्टक a प्लस ए एन, अंतिम पद जिसको अपन एल भी लिखते हैं, एस एन। एन का मान हमें नहीं पता है, रहने देंगे। n बटा 2 कोष्टक a का मान कितना है 8 प्लस nवे पद का मान 62 बराबर एस एन का मान 210। 62 में 8 जोड़ लेंगे, n बटा 2 जोड़ेंगे, ये है 62 में 8 जोड़ेंगे कितना हो रहा है 70 बराबर 210। 2 के बाद 70 में कितने बार 35 बार, 35 का गुणा n से करेंगे, 35 n बराबर 210। n का मान कितना हो जाएगा 35 का भाग उधर चला जाएगा, n बराबर 210 बटा 35। दोनों किसके 5 के पार से कट रहा है, 5 7 35, 5 चौका 20, एक बच्चा 5 दूनी 10, 7 छंग 42, कितना आ रहा है 7 का भाग 42 में 7 छंग 42, n का मान आ जाएगा 6। n का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रखेंगे तो d का मान भी हमें प्राप्त हो जाएगा। n का मान कितना आ गया 6 और n का मान समीकरण 1 में रखेंगे, n का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 लिख लेंगे, d बराबर 54 बटा n माइनस 1। 54, n का मान कितना लिखना 6, 6 माइनस 1, तो 54 बटा 6 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5, 54 बटा 5, ये किसका मान आ जाएगा d का मान। तो हमसे क्या पूछा गया था n और d, हम लिख सकते आता है n बराबर 6 तथा d बराबर 54 बटा 5, ये हमारा आंसर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम सवालों को जो दिया हुआ है उनकी मदद से हल कर सकते हैं। आ गया समझ में आपको, जो दिया हुआ है उसकी मदद से हम सवालों को हल करते हैं। सवाल नंबर 8, ए एन एनवा पद 4, डी बराबर 2 और एस एन बराबर -14 दिया है। एन और ए ज्ञात कीजिए। तो जो दे रखा है उनकी मदद से ही एनवे पद दे रखा है और एस एन एनवे पदों का योग दिया गया है। इन दोनों की मदद से हम ये वाला हल करेंगे। चलिए इसकी मदद से हल कर लेते हैं। एनवे पद का सूत्र लिखेंगे ए प्लस कोष्टक n माइनस 1 डी बराबर ए एन। ए का मान नहीं पता है प्लस n का मान भी हमें नहीं पता है, d का मान 2 दिया हुआ है, nवे पद का मान 4 दिया हुआ है। हल करते हैं। a 2 का गुणा n से करेंगे तो प्लस का 2n, 2 का गुणा -1 से करेंगे तो माइनस का 2 बराबर 4, -2 को उधर पक्षांतर करेंगे तो a प्लस 2n बराबर -2 उधर प्लस का हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4 और 2 6
2n को उधर पक्षांतर करेंगे तो a बराबर माइनस का 2n हो जाएगा। a बराबर 6 माइनस 2n, ये आपके सूत्र नंबर समीकरण नंबर 1 बता दीजिए इसको। अब एन वाला सूत्र लिखना है। एक तो एन दिया हुआ था, एन वाला सूत्र लिखा, उससे अपने को जहां तक अपन हल कर सके वहां तक हल कर लिया, और एन वाले सूत्र से भी हम हल करेंगे। एनवा पद दिया गया है और ए का मान आपको ये लिखना है। ए का मान अब आपको ये वाला लिखना है, तो हम उसको हल करेंगे। एनवे पद का सूत्र n/2 कोष्टक ए प्लस एन, एनवे पद, यानी शॉर्ट वाला सूत्र लिखेंगे। जो दोनों दिए हुए हैं तो हम शॉर्ट वाला सूत्र लिखेंगे। एन का मान नहीं पता तो n/2, ए का मान आप समीकरण 1 से लिखेंगे। ए का मान कितना, 6 माइनस 2n प्लस एनवा पद 4 बराबर एन कितना हो गया, माइनस का 14। तो समीकरण 1 से अपन ए का मान लिखेंगे। इतना सा अपन उसको बता देंगे कि अपन ने ए का मान कहां से लिखा, समीकरण 1 से। n/2, ये काम करेंगे अपन, 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10 माइनस का 2n, ये दोनों 6 और 4 10 बराबर माइनस का 14। n/2 का गुणा इससे भी करना है और इससे भी करना है। n/2 का गुणा हम इससे करेंगे, कितना आएगा, n/2 गुणा माइनस का 2n/1, एक तो ये वाला करना है। फिर n/2 का गुणा 10 से भी करना है, माइनस 14 उधर, 2 एकम 2, यानी n और माइनस एक n का गुणा करेंगे, कितना आएगा, माइनस का n स्क्वायर। फिर ये वाला 2 पंजा 10, 5 बार 5n प्लस का 5n, और माइनस 14 को इधर लाएंगे तो प्लस का 14 बराबर 0। यहाँ अपने द्विघात समीकरण बन गया। तो हम द्विघात समीकरण को हल कर लेंगे, जिससे हमारे n का मान प्राप्त हो जाएगा। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण को हल करेंगे, माइनस का n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 14 बराबर 0। माइनस n स्क्वायर का गुणा प्लस के 14 से करेंगे तो 14 माइनस का 14 n स्क्वायर, चिन्ह अलग अलग है, चिन्ह माइनस का आएगा। अब 5n के टुकड़े करने हैं, गुणा करने पर ये आना चाहिए और जोड़ने पर वापस ये आना चाहिए। तो 7 दूनी 14, और यहाँ 7 में से 2 घटा देंगे तो ये माइनस का 2 इसको लिखना है। प्लस का 7n और माइनस का 2n, गुणा करेंगे तो माइनस का 14n स्क्वायर और जोड़ेंगे तो प्लस का 5 आएगा। इसी प्रकार से माइनस का n स्क्वायर, 5n को अपन लिखते हैं प्लस का 7n माइनस 2n प्लस 14 बराबर 0। दो के जोड़े बना लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, माइनस का n भाग देंगे n माइनस 7, इन दोनों में कॉमन लेंगे, माइनस का 2 n माइनस 7, कोष्टक में सेम आना चाहिए, वापस कॉमन लेंगे n माइनस 7, तो यहाँ आएगा माइनस का n माइनस का 2 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे,
इसको हल करते हैं। दो हमारे पास आ रहे हैं, द्विघात समीकरण में दो मूल प्राप्त होते हैं। पहले हम इससे ज्ञात करेंगे n-7 बराबर 0, n बराबर 7 को उधर -7 को पक्षांतर करेंगे प्लस का 7 हो जाएगा, n का मान आ रहा है प्लस का 7। इसी प्रकार से -n-2 बराबर 0, -2 को इधर पक्षांतर करेंगे -n बराबर प्लस का 2, -1 को पक्षांतर करेंगे n बराबर 2 बटा -1, यानी कितना आ रहा है माइनस का 2। क्या n का मान माइनस में हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो हम लिखेंगे चूंकि n बराबर -2 नहीं हो सकता, इसलिए n का मान क्या रहेगा, n बराबर 7 होगा। अब n का मान हमें पता चल गया, n का मान कितना आया 7। तो हमें n का मान किस में रखना है, समीकरण 1 में रख लेते हैं, जिससे हमारा a का मान भी प्राप्त हो जाएगा। लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में n का मान रखेंगे, समीकरण 1 लिख लेंगे। a बराबर 6 माइनस 2n, और n की जगह अपने को कितना लिखना है, 7 लिखना है। 6 माइनस 2 और यहाँ 7, 6 माइनस 2 का गुणा 7 से करेंगे माइनस का 14, 14 में से 6 घटा देंगे माइनस का 8, a का मान कितना आ जाएगा माइनस का 8। क्या क्या पूछा गया है, a और n का मान पूछा है, n और a दो ही मान पूछे हैं, तो लिख लेंगे। अतः n बराबर 7 तथा a बराबर -8, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। n का मान 7 और a का मान -8। आ गया समझ में आपको? आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9, a बराबर 3, n बराबर 8 और s बराबर 192 दिया है, d ज्ञात करना है। तो जो हमें दे रखा है उसी की मदद से अपन हल करेंगे। पदों की संख्या 8 दे रखी है और s का मान 192 दिया गया है, d का मान अपने को ज्ञात करना है। nवें पद का सूत्र लिखेंगे, सॉरी n पदों के योग का सूत्र लिखेंगे। n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n-1 d बराबर Sn। n का मान कितना दे रखा है 8, 8 बटा 2, a का मान 3 है 2 और a का मान कितना है 3, प्लस n का मान कितना 8 माइनस 1, d का मान नहीं दे रखा है, हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ d लिख लेंगे। और s कितना दे रखा है 192, योग 192 दे रखा है। 2 का भाग 8 में, 2 चौका 8, 3 दूनी 6, 8 में से 1 घटाएंगे 7, 7 का d से गुणा करेंगे 7d बराबर 192। 4 को पक्षांतर करेंगे तो 6 प्लस 7d, 4 गुणे में है भाग में चला जाएगा, 192 बटा 4, 4 का भाग इसमें देंगे 4 चौके 16, 17 18 19, 3 बचा, 2 तारा 32, चारों 8 32 यानी 48।
6 को पक्षांतर करेंगे, 7d बराबर 48 माइनस का 6, 48 में से 6 घटाएंगे 42, 7 को पक्षांतर करेंगे तो d बराबर बट्टे में आ जाएगा 7, 7 का भाग 42, 7 छंग 42, अतः d बराबर कितना आ गया 6, लिख लेंगे अतः d बराबर 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। d का मान कितना आ गया, d का मान 6। समझ में आ गया आपको? जो दे रखा है उनकी मदद से ही अपन सवालों को हल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10, L बराबर 28 और S बराबर 144 और कुल 9 पद है, A ज्ञात करना है। हल कर लेते हैं। L का मतलब क्या होता है, nवा पद, कितना दे रखा है 28, और S बराबर कितना है 144, और पद कितने हैं, कुल 9 पद हैं, यानी n बराबर कितना होगा 9। nवा पद दिया हुआ है, पदों का योग दिया हुआ है, और n का मान दे रखा है 9। n पदों के योग का सूत्र लिखते हुए अपन इसको हल करेंगे। nवें पद का सूत्र और s वाला सूत्र। चलिए n/2, हमें a चाहिए, तो a के लिए अपन nवें पद का सूत्र लिख लेते हैं। nवें पद का सूत्र a प्लस कोष्टक n-1 d बराबर an, nवा पद। a का मान नहीं पता है, प्लस n का मान 9 दे रखा है, 9 माइनस 1 d बराबर an, nवा पद 28, a प्लस 9 में से 1 घटाएंगे 8, 8 का गुणा d से करेंगे 8d बराबर 28। हमें a का मान ज्ञात करना है, प्लस 8 को इधर पक्षांतर कर देंगे 8d को, a बराबर 28 माइनस 8d, समीकरण नंबर 1 लिख दीजिए। ये आपके a का मान हो गया। अब आप s वाला सूत्र n/2 कोष्टक a अपन यहां से लिख लेंगे और nवा पद यहां से लिख देंगे, तो a प्लस l वाला सूत्र लिखेंगे, यानी Sn। n/2, n का मान कितना दे रखा है 9, 9/2 कोष्टक a की जगह अपन कितना लिखना है 28 माइनस 8d, 28 माइनस 8d, और l का मान प्लस 28। Sn कितना है 144। इसको हल कर लेते हैं। जो मान जहां दिए हुए हैं उन मान को हम हल करते हैं। इससे हमारा हल करते हैं 28 और 28 कितना हो जाएगा, इसको हम उधर पक्षांतर करेंगे 144, ये हो जाएगा गुणा 2/9। 9 के पहाड़े से कट रहा है, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 10 11 12 13 14, 5 बचा, 4 उतारा 54, 9 छंग 54, और यहाँ हम करेंगे 28 और 28 कितना हो जाएगा 56 माइनस 8d, 16 दूना 32,
56 को उधर पक्षांतर करेंगे, माइनस का 56 माइनस का 8d। 56 में से 32 घटाएंगे, 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 में से 2 घटाएंगे 4, 5 में से 3 घटाएंगे 2, माइनस का 24, माइनस 8 को उधर पक्षांतर करेंगे, डी का मान कितना आ जाएगा? माइनस 8 का भाग देंगे, दोनों चिन्ह माइनस के हैं तो प्लस हो जाएगा। 8 का भाग 24 में, 8 तिया 24, यानी डी का मान आया 3। डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ए का मान प्राप्त हो जाएगा। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर ए बराबर 28 माइनस 8d। डी की जगह अपने को 3 लिखना है। 28 माइनस 8 और डी की जगह 3, 8 तिया 24 तो माइनस का 24, 28 में से 24 घटाएंगे तो 4। ए का मान कितना प्राप्त हो जाएगा? 4। तो हम लिख सकते हैं अतः ए बराबर 4। ए का मान ही पूछा है सवाल में, हम ए का मान कितना लिख देंगे? ए बराबर 4। और यहां अपन ने इसमें ए का मान समीकरण 1 से रखा। समीकरण 1 से ए का मान, ये इस तरह से अपन लिख लेंगे कि भाई ए का मान अपन ने कहां से लिखा? तो समीकरण 1 से लिखा। तो इस प्रकार से अपन सवालों को हल कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इनका अभ्यास कर सकते हैं। तो आप भी इन सवालों को समझते हुए अभ्यास करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कैसे करनी है? सवालों में जो दिया हुआ है उनकी मदद से ही अपने को सवाल हल करना है। दिया हुआ उनकी हेल्प से ही अपन सवाल को हल करेंगे और जो हमें ज्ञात करना है वहां तक हम सवाल में पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों, आप जितना ज्यादा समझते हुए अभ्यास करेंगे उतना ही अपन ज्यादा सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।